सुंदरी नाम की एक डॉक्टरी शादीशुदा थी, बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, जानकार डॉक्टर थी। तभी वह हॉस्पिटल में थी, कुछ काम कर रही थी, तो उसकी एक साथी डॉक्टर जो उसके बराबर की पोस्ट की थी, वो एकदम से उसके चेहरे की तरफ देखकर बोलती है कि अरे सुंदरी, तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसा है। अब सुंदरी अपने माथे पर जो निशान था उसके माथे पर, लेकिन अब वह सोच में पड़ जाती है कि यार बात तो सही है, ये निशान आखिर पड़ा कैसे। सुंदरी इस बात को सोचती है और एकदम फिर वहाँ से घर की तरफ निकलती है और घर जा कर के वह अपनी माँ से मिलती है और निशान के बारे में पूछती है कि माँ, ये निशान कब पड़ा था। अब जो सुंदरी होती है वह कहती है कि माँ मुझे बताओ ये निशान कैसे पड़ा था। माँ कहती है रहने दे बेटी, रहने दे। लेकिन माँ से ज़्यादा बार पूछने के बाद अब जो माँ होती है वह उसके निशान के बारे में कुछ ऐसी घटना बताती है और फिर दोस्तों जो सुंदरी होती है वो अपनी गाड़ी लेकर के फ़ौरन एक बस्ती के अंदर, झुग्गी झोंपड़ी के अंदर पहुंचती है। वहां जाकर एक विकलांग व्यक्ति जो उसी की हम उम्र का था, 2-4 साल बड़ा होगा, उसके पास जाकर देखती है। वह विकलांग व्यक्ति था, छोटी सी उसकी परचून की दुकान चलाया करता था। उसके पास जाकर विकलांग से बोली, भैया बस अब बहुत हो चुका, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे। अब उसके बाद दोस्तों एक सवाल उठता है कि कौन तो वह विकलांग लड़का था, क्यों सुंदरी उससे ऐसा कह रही थी और फिर उसके बाद क्या होने वाला था यहाँ पर डॉक्टर सुंदरी के साथ और उस विकलांग लड़के के साथ, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को जब हम पूरा देखते हैं तो पता चलता है कहानी के जो उद्देश्य होता है उसके बारे में पता चलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मुंबई के पास, एक रेलवे ट्रैक के पास एक बस्ती है। उस बस्ती के अंदर एक परिवार रहता है जिसमें माता पिता हैं और जो उनकी बेटी है 4 साल की है। और जो माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं और प्लस में जो पिता हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके। और इनकी एक बेटी है 4 साल की जिसका नाम है सुंदरी। अब वहीं पर दोस्तों बच्चे रेलवे ट्रैक के पास मैदान में खेलने के लिए जाया करते थे। वहीं से रेल की पटरी गुजरा करती थी, वहीं पर एक अच्छा सा मैदान था और कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर कोई बाहर का इधर उधर का ऐसा नहीं था, रोड जा रहा है, वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते तो माँ बाप उनको भेज दिया करते थे कि ठीक है बेटा खेल आओ। क्योंकि रेल की पटरी साइड से निकल रही थी, दूर थी, मैदान अलग था थोड़ा सा, तो बच्चे रेल की पटरी पर नहीं जाते थे, माँ बाप मना कर देते थे। अब क्या होता दोस्तों, सुंदरी भी खेलने के लिए चली जाया करती है। सुंदरी छोटी सी थी, 4 साल की उम्र थी, तो वह खेलने के लिए वहाँ पर चली जाती है और खेलते खेलते वह रेलवे ट्रैक पर चली जाती है और रेल की पटरियों पर बैठ करके गिट्टी जो होती है ना, रेल की जो पत्थर होते हैं उनसे खेलने लगती है। तभी दोस्तों कुछ देर गुजरती है, कोई भी बच्चा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तभी दूर से एक रेलगाड़ी आ रही होती है और वो जोर जोर से हॉर्न मार रही थी। हॉर्न को सुनकर के बाकी बच्चों का ध्यान रेलवे ट्रैक की तरफ जाता है, तो वहाँ पर छोटी सी 4 साल की बच्ची रेलवे ट्रैक पर निश्चिंत होकर के गिट्टियों से खेल रही थी। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे हट जा हट जा, लेकिन बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो यही कह रही थी पता नहीं ये क्यों मेरी तरफ देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इतने में दोस्तों रेल बहुत नज़दीक आने लगती है और सुंदरी को कुछ पता नहीं था। तभी वहाँ पर खेल रहा है एक 12 साल का बच्चा जिसका नाम होता है अजय, दौड़ कर आता है। उस बच्ची को तो उठा करके रेलवे ट्रैक से साइड में फेंक देता है, लेकिन वह खुद नहीं हट पाता है और दोस्तों उसके पाँव के ऊपर से रेल चढ़ जाती है और उसके पाँव कट जाते हैं। जैसे खुद नहीं हट पाता है, रेल की चपेट में खुद आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सुंदरी को जैसे फेंका था तो उसके भी माथे में किसी गिट्टी के गड़ने से थोड़ा निशान बन गया था। तो उसके बाद अब इन दोनों को उठाया जाता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लड़के के माँ बाप, अजय के माँ बाप बहुत ही परेशान, रोने धोने लगते हैं कि हमें तो अपने बेटे के ऊपर आस थी, अब पाँव कट गए, क्या होगा। इधर जो लड़की थी सुंदरी, उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं क्योंकि सुंदरी को भी पट्टी वगैरह होनी थी सिर में। उसके माँ बाप भी बहुत दुखी होते हैं, यानी दोनों लड़का लड़की के माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो लड़की होती है उसको ज़्यादा चोट नहीं थी, माथे में थोड़ी सी चोट थी। अब उसको बताते हैं उसके माँ बाप की तेरी वजह से देख तेरे भैया के पड़ोस में रहने वाले भाई के पाँव कट गए हैं। अब वह बेचारी छोटी सी थी, वह उस कमरे में जब उसके माँ बाप ले जाते हैं लड़के अजय के कमरे में, तो उससे कहती है तुतली आवाज़ में, भैया मैं तुम्हारे पाँव लगवा दूंगी, नए पाँव लगवा दूंगी। अब ये बड़ी हंसी की सी भी बात थी, लेकिन उस टाइम तो दुख की बात थी। लेकिन वह लड़का अजय हंस जाता है, हंस करके उसके सर पर हाथ फेर देता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों,
इलाज हो जाता है इन दोनों का। और जो सुंदरी के पिता होते हैं वह जैसे तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, तो उनके पिता की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और उसके बाद ये शहर बदल देते हैं, दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सुंदरी को खूब पढ़ाया लिखाया जाता है, बड़ी हो जाती है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और फिर उसकी शादी भी कर दी जाती है, उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। तभी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, वह जैसे हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी, प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पर नौकरी कर रही थी, तो उसकी साइड की एक दूसरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसा। तो एकदम से सुंदरी को याद आता है कि ये निशान तो बचपन से है, आज मैं पूछूंगी माँ से जाकर कि ये निशान कहाँ लगा था, क्योंकि सुंदरी भूल चुकी थी उस वाक्या को। अब वह वापस जाती है, वापस जाकर माँ से पूछती है माँ ये निशान कैसे लगा, तो माँ कह देती है रहने दे बेटी कोई बात नहीं, तो अपना काम में ध्यान दे। लेकिन वह पूछती है तो माँ उसकी सारी घटना को बता देती है कि हम वहाँ पर रहते थे, तुम रेलवे ट्रैक पर खेल रही थी, तो 12 साल के लड़के ने तुम्हारी जान बचाई थी और उसके खुद के पाँव चले गए थे और वहाँ पर तुम्हें माथे में थोड़ी चोट आ गई थी। यह बात सुनते ही और सुंदरी को पुरानी बातें सारी याद आने लगती हैं जो बचपन में उसके साथ घटी थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसके बाद दोस्तों माँ बाप से कहती है मुझे उस जगह पर ले चलो। माँ बाप कहते हैं पता नहीं वो लोग वहाँ पर हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर वह ज़बरदस्ती जिद करती है तो अपनी गाड़ी में बिठाती है माँ बाप को और उस झुग्गी झोंपड़ी के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर पता लगता है उनको कि वह लड़का अब बड़ा हो चुका है, भाई बड़ी सुंदरी भी हो चुकी थी। तो वह लड़का परचून की छोटी सी दुकान खोले हुए है वहीं पर मोहल्ले में और उसके पास 3 पहिए का छोटा सा रिक्शा है, उससे वह चलता है। और उसके बाद जो सुंदरी होती है उस लड़के को देख करके आंखों से आंसू छलक आते हैं और फिर जो वह लड़का होता है वह देखता है कि बहन कौन हो आप जो रो रही हो। तो वह दोनों माँ बाप जो होते हैं और वह सुंदरी होती है, माँ बाप को उसने पहचान लिया था। अब यहाँ पर याद आ जाती है पुरानी बातें और सुंदरी उसके भाई के सामने खूब रोती है कि भैया मेरी वजह से तुम्हारे पाँव नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन वह लड़का कहता अरे बहन नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं है, मेरा कोई पिछले कर्म का कोई लिखा हुआ था इसलिए ये काम हुआ है, तू तो अच्छे से रह रही है ना। लड़की कहती है हाँ भैया मैं तो डॉक्टर बन गई हूँ और अच्छी खासी मेरी सैलरी है, मेरी शादी भी हो गई है, बच्चा भी है। तो लड़का खुश हो जाता है कि मेरी बहन खुश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखती है कि उसके माँ बाप बहुत बीमार हैं, इसलिए वह जैसे तैसे अपने माँ बाप का इलाज करवाता है उस परचून की दुकान में से। और इस तरह से वो मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसके घर पर जाकर देखा जाता है घर पर पॉलिश भी नहीं हुई थी काफ़ी सालों से, तो मतलब कहते हैं ना बिना पॉलिश के खड़ा हुआ था, बहुत बुरा लग रहा था। अब तो जो लड़की होती है वापस आ जाती है उससे मिलने के बाद, अभी कुछ कहती नहीं है। वापस आने के बाद अब वह अपने पति को सारी बात बताती है और पति को जैसे सारी बात बताती है तो कहती है कि तुम्हें चलना होगा और मेरे एक भैया हैं उनके साथ मिलने। उन्हें सारी बात बता दी पति को और फिर दोस्तों पति पत्नी दोनों जाते हैं और वहाँ जा कर के वह अब उस लड़के से कहते हैं जिसका नाम अजय होता है, भैया ये दुकान बंद कर दो। अजय कहता बहन मैं खिलाऊंगा कैसे अपने माँ बाप को। वह कहती नहीं अब तुम भी यहाँ पर नहीं रहोगे, तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ पर नहीं रहेंगे और मेरे साथ चलोगे। भाई कहता नहीं बहन हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, तू काहे को परेशान होती है। अभी तक उस भाई अजय की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन ये बहन कहती है नहीं मैंने तुमसे याद है तुमसे मैंने बचपन में क्या कहा था। और वह भाई कहता अजय क्या कहा था। हाँ मुझे याद है तुम कह रही थी मैं तुम्हारे पाँव लगवा दूंगी। तो वह कहती हाँ मैं तुम्हारे पाँव लगवाऊंगी और उसको अपने साथ ले जाती है। ले जा करके एक अलग से उनके लिए मकान का जुगाड़ करवा दिया जाता है और वहाँ पर वह रहने लगते हैं माँ बाप और ये भाई भी। और भाई के नकली जो पाँव होते हैं ना, सिंथेटिक जो पैर होते हैं, वो लगवा दिए अपने पैसों से और उनसे वो चलने लगता है। अब एकदम से अजय जिसको पहले पता नहीं था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मेरे पाँव लग जाएंगे, वह तो बिना रिक्शे के घूमने लगता है। तो बहुत खुश होता है कि बहन अब तो मैं पहले जैसा सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होती मुझे। और फिर दोस्तों अब उस लड़के को जो बहन होती है जिसका नाम होता है सुंदरी, वह अपने हॉस्पिटल में एक नर्स होती है जो विधवा थी और उसके साथ उसकी शादी करवा देती है कि ये मेरा भाई है और तुम इससे शादी कर लो। तो वह नर्स डॉक्टर की बात मानती है, कहती है मुझे भी ज़रूरत है। दोनों की शादी हो जाती है और फिर रिसेप्शन पर अपने भाई अजय को पर्ची काटने पर वह लगा देती है और उसके माँ बाप घर में रहते हैं, अलग घर उनका है। और इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इसका घर बस जाता है, इनको भी एक बेटा पैदा हो जाता है। इस तरह से उस बहन ने अपना फ़र्ज़ निभाया अपने उस भाई के लिए जिसने उसकी जान बचाई थी। तो इस तरह की ये कहानी थी दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में आप लिखें ज़रूर, बताएं ज़रूर। तो इस तरह से दोस्तों कई बार लोग अपना फ़र्ज़ निभा देते हैं, ना चाहते हुए भी, पता ना होते हुए भी फ़र्ज़ निभा देते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जिनको सब पता है, दूसरों ने उनके साथ खूब अच्छा किया है लेकिन वो फिर भी देखकर अनजान रहते हैं। वो कैटेगरी और लोगों की होती है। तो
तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, राजेश जांगीड़ कमेंट करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आपकी कहानी बताने का टोन बहुत अच्छा है। राजेश जांगीड़ बेंगलोर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेश जी आपका। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, और कृष्णा कुमार कमेंट करते हैं, सुरेश पासवान है, धीरज बनवाल बहुत दर्दनाक घटना है जी, बिल्कुल जी। चक्र बहादुर कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राशिद आलम कमेंट करते हैं, सर आपका हर वीडियो देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। बीके सागर कमेंट करते हैं, जिला बरेली कस्बा बलिया से, और हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण बघेल से पुरी से, अंजू जोशी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कुमार सोनू कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, राम गुसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबान राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, और नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।